तो तमाम शहरों की कहानियां जो हैं वो हमने आपको दिखाई। ऐसे बर्बादी की सड़क वहां हर जगह नजर आ रही है, बिल्डिंगें जलती हुई नजर आ रही हैं। यूक्रेन की तबाही की ऐसी तस्वीरों को देखकर यकीन मानिए किसी का दिल भी रो जाएगा। अब आप जरा ये सोचिए कि उन लोगों का हाल क्या है जिन्होंने इस जंग में अपना घर बार और अपनों को खो दिया है। हम आपको दिखाते हैं चर्निहाइव और बोरोडियांका की लोगों की दर्द भरी दास्तान, जो रूसी फौज के जाने के बाद कल अपने घर पहुंचे। वहां मलबे के अलावा उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। ये रिपोर्ट देखिए। कभी किसी परिवार का ये खूबसूरत आशियाना रहा होगा। कभी यहां जिंदगी के तमाम रंग बिखरे रहे होंगे, खुशियां चहचहा रही होंगी, बच्चों की किलकारियां गूंज रही होंगी। लेकिन अब ये आशियाना मिट्टी में मिल चुका है और उसी मलबे में 98 साल के बुजुर्ग ओक्सी शेरबो उन दिनों की निशानियां ढूंढ रहे हैं जब ये घर आबाद हुआ करता था। उस दिन की खौफनाक यादें उनके मन में अभी ताजा हैं, जब उसी मिसाइल से हमला हुआ था। लेटा हुआ था जब खिड़की पर कोई चीज लगी और पूरे घर में कांच बिखर गया। मेरी बहू यहाँ ले गई। मैंने कुछ जलता हुआ देखा। एक टैंक वहां पर था और उससे आग की लपटें निकल रही थी। ओक्सी शायद इसी टैंक की बात कर रहे थे। टैंक जलकर बर्बाद हो चुका है, पुर्जा पुर्जा निकल चुका है। सड़क पर और भी टैंक बर्बाद हाल में नजर आ रहे हैं। साथ में सड़क पर दिख रहा एक जोड़ी फौजी बूट, यकीनन ये किसी सैनिक का रहा होगा। चर्निहिव को हाल ही में यूक्रेनी फौज ने रूसी फौज से मुक्त कराया है। शहर से रूसी फौज के निकलने के बाद पहली बार यहाँ के निवासी अपने घरों को देखने पहुंचे थे। इरीना उन बदकिस्मत लोगों में है जिनका घर जंग में बर्बाद हो चुका है। रूसी आए और कहा कि हम तुम्हारी रक्षा करने आए हैं। किससे? तुम्हारी सरकार से। तुम बदतर जिंदगी जी रहे हो, हम तुम्हें बचाने आए हैं। बंदूक तानकर उन्होंने हमसे कहा कि एक एक करके घर से निकलो। उन्होंने हमें लाइन में खड़ा कर दिया, दस्तावेज और मोबाइल ले लिए। 3 मार्च को हमारा घर जल गया। मेरे पास रहने को घर नहीं है। तैंतीस साल के दिमित्रो कोंद्रिक का घर भी रूसी हमले में नेस्त नाबूद हो चुका है। जंग में तबाह हुए अपने घर को देखते हुए दिमित्रो के चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। आंखों के सामने मंजर देखकर उसे यकीन नहीं हो रहा। जब वो घर को छोड़कर गए थे, उस दिन की कहानी दिमित्रो की जुबानी सुनिए। फौजी यहाँ थे, टैंक दौड़ रहे थे, पूरी सड़क को खोद डाला। जब हम यहाँ से गए, 3 से 4 कारों में धमाका हुआ था। आगे जब आप जाएंगे तो आप 3 जली हुई कार पाएंगे। शवों को आंगन या पास के घरों में दफना दिया गया। चर्निहिव में अब यूक्रेनी फौज का कब्जा है। टैंक के साथ यूक्रेनी सैनिक शहर की रखवाली करते नजर आ रहे हैं। लेकिन बर्बादी के निशान यहाँ हर तरफ ताजा हैं। इसी पुल को देखिए, रूसी हमले में इसके टुकड़े हो चुके हैं। आइए अब चर्निहिव से सीधे आपको कीव इलाके के बोरोडियांका लिए चलते हैं। चर्निहिव की तरह बोरोडियांका को भी हाल ही में रूसी कब्जे से छुड़ाया गया है। रूसी सैनिकों ने कितनी नफरत के साथ हमला बोला होगा, बोरोडियांका की वीडियो में नजर आ रहा है। ये ना तो यूक्रेनी सेना का ठिकाना था और ना सामरिक महत्व का कोई ठिकाना। ये एक आम यूक्रेनी का आशियाना था जिसे रूसी फौज ने नेस्त नाबूद कर दिया।
मलबे के बीच दबा हुआ एक शव अभी नजर आ रहा है। मैं नहीं जानता इस घर के साथ ठीक ठाक क्या हुआ, लेकिन यहाँ कुछ लोग अभी भी मलबे में हैं। मुझे लगता है कि यहाँ प्रलय आया था। आप देखिए क्या हो रहा है, और इसे वो रशियन वर्ल्ड कहते हैं। हम उनका गला घोंट देंगे, हम मॉस्को को जला देंगे और उस पुतिन को भी। रूस के खिलाफ गम और गुस्सा साफ नजर आ रहा है। हर घर की हालत एक जैसी है। मीडिया कर्मियों को ओल्गा अपना घर दिखा रही है, किस तरह उसके घर को रूसी फौज ने बर्बाद कर दिया। बच्चों के कमरों पर उन्हें रहम नहीं आई। ये बच्चों का कमरा था, उनके वश में जितना हुआ उन्होंने बर्बाद किया। वो बच्चों का फोन तक ले गए। बोरोडियांका की सड़कों पर भी मंजर वैसा ही है जैसा दूसरे शहरों में। सड़कों पर बर्बाद हुए टैंकों की लाइन लगी है। यूक्रेनी सैनिक और प्रशासन के लोग तबाही और बर्बादी का जायजा लेते नजर आए। करीब महीने भर बाद ये लोग यहाँ पहुँच पाए हैं। सड़कों पर कई बिना फटे हुए सेल पड़े हैं। यूक्रेनी सैनिक उन्हें चुन रहे हैं ताकि तबाही का दूसरा दौर न आ जाए। स्थानीय प्रशासन फिलहाल बर्बादी का अंदाजा लगाने में जुटा है। कितने लोग मारे गए, कितनी संपत्तियों का नुकसान हुआ। बहुत सारे लोग अपना घर छोड़ चुके हैं, जबकि बहुतों के शव मलबे में हो सकते हैं। मलबों का अंबार देखकर कहा जा सकता है कि फिलहाल बर्बादी का पूरा आकलन करने में काफी समय लगने वाला है। हालांकि तस्वीरों से साफ है कि कीव के बोरोडियांका में कुछ बचा नहीं है। आज तक ब्यूरो।